जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स फाउंडेशन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब विद्युत चैप्टर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट अगर प्रवाहित करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये वीडियो मैं कल ही रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो एडिट जब कर रहा था तो वहाँ पे मैं देखा ब्लिंक हो गया था कैमरा, और कैमरा मतलब ब्लर हो गया था। तो दोबारा देखिए, अभी इस पर थोड़ा बहुत डॉट बना हुआ है। ठीक है, मतलब अच्छा कि इसको कंटेंट को मैंने मिटाया नहीं था, नहीं तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना, फिर से लिखना पड़ता। तो ये फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। देखिए, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम लोग करंट पास करें, क्या करें, करंट पास करें, तो वो अपने अवयव में टूट जाता है। ठीक है, जैसे एसिडिक सॉल्यूशन जो अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो अपने अवयव में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर उसमें हम लोग करंट को प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, HCl है ना, HCl किसमें टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, मतलब अपने अवयव में टूट जाता है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। जैसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े थे, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में, जब किसी चालक में हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग उपकरण के बारे में पढ़े थे, अप्लायंसेस के बारे में पढ़े थे। ऐसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़े थे। किसी भी वायर में अगर हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब किसी भी अप्लायंस में, मतलब या किसी भी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको जूल ने बताया था। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में किसने बताया था, ओरेस्टर ने। जबकि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने। किसने बताया था, फैराडे ने। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यही होता है क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, रासायनिक प्रभाव होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम पढ़ रहे थे तो हमको, मतलब मैं पर्सनली कंफ्यूज थी, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूज था। ठीक है, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन, अगर आप लोग को भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो सब चीज दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अभी जो एसिडिक सोल्यूशन है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वो अपने अवयव में टूट जाता है। ठीक है, तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। अब ये जो एसिडिक जो सोल्यूशन होता है, जो टूटता है करंट फ्लो करने पे, उसको हम लोग विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत अपघट्य जिसे हम लोग बोलते हैं, वैसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा विलयन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये इसमें करंट फ्लो किसके कारण होता है, आयंस की वजह से। देखिए, जब करंट फ्लो करते टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस और Cl, H प्लस और Cl माइनस में, तो ये आयंस बन गए। पॉजिटिव आयन जिसे हम लोग कैटायन बोलते हैं, और निगेटिव आयन जिसे हम लोग एनायन, ऋण आयन बोलते हैं, और इसको हम लोग धन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो इस आयन से कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिसके कारण मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होता है। हम लोग पढ़े धारा का जो दिशा होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट किधर चलेगा, उसके उल्टा डायरेक्शन में इधर चलेगा। ठीक है, समझा क्या, समझा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ जाता है, और जब भी करंट होता है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट, किसी विद्युत अपघट्य, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब चालकता। अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइट का जो R रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, प्रतिरोध कम होता है, जबकि चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जो सोल्यूशन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसके आयंस में, उसके अवयव में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे विद्युत अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को उसके अवयव में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। अब देखिए, जिसे ये प्रक्रिया किसी न किसी बर्तन में होगा, किसी न किसी कंटेनर में होगा, उस कंटेनर को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं या फिर वोल्टामीटर बोलते हैं। ध्यान रहे, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, विद्युत अपघटन का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, या इसी को हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। ध्यान रखें, वोल्ट मीटर अलग है, ये वोल्टामीटर होता है। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करते हैं, जबकि वोल्टामीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये चीज अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यही क्या है, वोल्टामीटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए, फैराडे ने अपने एक नियम दिया। ठीक है, विद्युत अपघटन का एक नियम दिया, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या दिया, एक नियम दिया। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी, मतलब इलेक्ट्रोड दो प्रकार, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पर जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, विद्युत लेपन हम लोग करते हैं, तो कैथोड पे जितनी मात्रा में धातु जाके जमता है उसका द्रव्यमान, मतलब जैसे अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, यहाँ से क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन, मतलब
यहाँ से जो धातु का द्रव्यमान होगा इस कैथोड पे जाके जमा होता है। अब एक जितनी मात्रा में मास उसका द्रव्यमान जितना जमा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन के द्वारा, इस सोल्यूशन के थ्रू, इस सोल्यूशन के द्वारा जितना चार्ज पास करेगा, आवेश पास करेगा, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अपघट्य से प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगा। मतलब कैथोड पर जितना मास द्रव्यमान क्या होगा, जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आवेश के, उस इलेक्ट्रोलाइट से, उस विद्युत अपघट्य से जितना आवेश प्रवाहित होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग फार्मूला पढ़े, क्यू बराबर क्या होता है, IT, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्यू बराबर IT, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्यू बराबर IT हो जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2। अब जब भी हम लोग मास मतलब यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कांस्टेंट ऐड करते हैं, जेड कांस्टेंट, क्या, जेड ऐड करते हैं, ठीक है। जेड क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये धातु क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई क्या हमारा धारा करंट है, टी समय, क्यू आवेश है, यम क्या है, द्रव्यमान है। ये चीज विद्युत का मतलब फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है और ये फार्मूला भी ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें कि कौन कौन से उपकरण काम करते हैं। जैसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, मोटर, ये सब पढ़े थे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़े थे, प्रेस के बारे में पढ़े थे, बेल के बारे में पढ़े थे, हीटर के बारे में पढ़े थे, गीजर के बारे में पढ़े थे। अब इसमें कौन कौन से उपकरण काम करते हैं, सेल, सेल क्या होता है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। सेल का काम क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। हम लोग सेल अलग से एक चैप्टर में पढ़, मतलब एक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन क्या होता है, एक धातु पे दूसरे धातु की परत चढ़ा देना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन कहलाता है। मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल को मतलब धातु का निष्कर्षण, ये मेटलर्जी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रिंटिंग क्या होता है, मुद्रण, ठीक है। तो किस पे आधारित होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे आधारित होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे ये वोल्टामीटर में ना ये दो हम लोग रॉड देखते हैं, ये क्या होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड एक छड़ होता है, मतलब धातु का एक मेटल का रॉड होता है या फिर प्लेट होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उसके थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो एक धातु का छड़ या प्लेट होता है जिससे किसी विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन को किसी विलयन या इलेक्ट्रोलाइट में ट्रांसफर कर सके, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने इस इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, जो सोल्यूशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोड करता है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोड बस ध्यान रखना क्या होता है, एक रॉड होता है, मेटल का रॉड होता है, धातु का एक छड़ होता है, ठीक है। क्या होता है, धातु का छड़ होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन पूछ सकता है वन लाइनर में। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा विद्युत लेपन, ठीक है। सेल अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से खाली पूछता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में खाली दो चीज ध्यान रखना, उसमें पूछता है जिस धातु पर परत चढ़ाना है उसको कैथोड पे रखते हैं कि एनोड पे रखते हैं, और जिस धातु का परत चढ़ाना है, ठीक है, उसे हम लोग एनोड पे रखते हैं, कैथोड पे रखते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आयरन को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, मतलब जिंक का परत, जस्ते का परत चढ़ा देते हैं। अच्छा, जिंक को एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या फिर यसदीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यसदीकरण या फिर यसद लेपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आयरन पर जो जिंक का परत चढ़ाना है क्या, किसका उदाहरण, विद्युत लेपन का, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में यसदीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब आयरन पर जिंक का हम लोग परत चढ़ा दें, जस्ते का, ताकि वो जंग से बच सके, ठीक है। जंग रस्टिंग से क्या करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा वोल्टामीटर एक कंटेनर हो गया, ठीक है। हम लोग एक दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है, और जो निगेटिव वाला होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। देखिए जिस धातु का परत चढ़ाना होता है, जैसे मान लीजिए हमें आयरन का रॉड है, आयरन के रॉड पे हमें जिंक का परत चढ़ाना है, तो जैसे मान लीजिए जिंक का परत चढ़ाना, तो इसको हम लोग हमेशा एनोड पे लेंगे। किस पे लेंगे, एनोड पर। किस पे, जिस, यही क्वेश्चन पूछता है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसे हम लोग किस पे रखते हैं, एनोड पे, ठीक है। तो हमें जिंक का परत चढ़ाना आयरन पे, तो जिंक को हम लोग किस पे रखेंगे, एनोड पे रखेंगे, और इसी का हम लोग सोल्यूशन भी लेंगे। जैसे ZnSO4 ले लिए, क्या ले लिए, ZnSO4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए जिस धातु पर हमें क्या चढ़ाना, परत चढ़ाना है, ठीक है, उसको हम लोग किस पे लेंगे, कैथोड पे। जैसे मान लें आयरन को हमें आयरन पे चढ़ाना है, इसको हम लोग कैथोड पे लेंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे। इसका कंस्ट्रक्शन नहीं ध्यान रखना, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना। तो देखो ध्यान से क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये अपने अवयव में टूट जाएगा, जिंक प्लस और SO4 माइनस। अब बताओ ये जिंक प्लस है, बताओ ये प्लस एनोड पे जाएगा कि निगेटिव पे जाएगा,
कैथोड पे, तो जो नेगेटिव वाला होगा उसी पे तो जाएगा। तो जिंक हमारा प्लस है किस पे जाएगा, कैथोड पे चला गया, कैथोड हमारा क्या है निगेटिव है, तो ये इस पे जाके जमा होने लगेगा। अच्छा बताओ अगर इस पे जाके जमा होने लगेगा तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन जो इसका सांद्रण है वो घटने नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है जी एनोड पे जो जिंक है, ये जिंक वाला जो रॉड है ठीक है, इस पे जो लेयर चढ़ा हुआ है ये धीमे धीमे पतला होकर इसमें जाके घुलने लगता है। ठीक है, मतलब ये धीमे धीमे रॉड क्या होने लगता है, पतला होने लगता है एनोड। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो जिंक होके कैथोड पे जाके जमा हो रहा है और यहाँ पे जो जिंक है यहाँ पे गल के क्या हो रहा है, धीमे धीमे सोल्यूशन में चला जा रहा है। इस दौरान क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा विद्युत अपघट्ट है इसका जो क्या है कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, और हमारा जो जिंक जिस पे लेयर चढ़ाना था उस पर जाके चढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना है, जिस धातु का परत चढ़ाना था उसे हम लोग एनोड पे लेते हैं, और जिस धातु पर परत चढ़ाना था उसे हम लोग किस पे लेते हैं, कैथोड पे। बस यही दो क्वेश्चन पूछता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, और आयरन पे जिंक की परत चढ़ाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक बचा हुआ, एक हमारा बचा हुआ सेल, एक बचा है ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट आपका, फिर मैग्नेटिक चैप्टर बचेगा, आई चैप्टर बचेगा और लाइट चैप्टर बचेगा। ठीक है, आई वाला चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे 2 क्लास में खत्म हो जाए, मैग्नेट वाला भी चैप्टर कोशिश करेंगे 2 क्लास में खत्म हो जाए, और जो लाइट वाला चैप्टर वो काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये था आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।